स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, स्क्रीन शेयर भी करना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, ये याद करो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, एक्सप्लेन कर दिया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, राइट। आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था ना, ये फॉर्मूला डाइपोल के कारण हमने पहले पर क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट, पहली बात इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होते हैं वो आपको मैंने बता दिया था, याद है आपको? आपको याद है ना? इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होते हैं? जो इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होते हैं? बाइसेक्ट जो करेगी लाइन। नहीं, बाइसेक्ट करती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जो ओरिजिन से पास हो, ठीक है ना। अगर आपको ये देखनी होगी, जो कि ओरिजिन से, जैसे हमने ये क्या होता था, ओरिजिन कैसे आता था हमें मालूम, याद है आपको ओरिजिन कैसे लाते थे? जो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, उनके जो मिड पॉइंट होती है, उसके मिड पॉइंट को क्या कह देते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन जो इससे पास करती है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। और इस ओरिजिन के अबाउट एक लाइन जो परपेंडिकुलर हो इस एक्सियल लाइन के, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और कोई भी पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई थी यहाँ? तो सब यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट बोलते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी, और ये हमारे पास चार्ज है -Q और +Q, राइट। तो इस कारण से क्या होता है कि हमें यहाँ पे पूछा गया क्या है कि अगर पॉइंट पी पे अगर हमें फील्ड पूछा जाता है, तो पॉइंट पी पे अगर हमें फील्ड पूछा जाता है किसके कारण? ड्यू टू डाइपोल, राइट। तो वो चीजें हम क्या बोले थे कि we should find out with the help of superposition principle. That means the field at P due to 1 and field at P due to 2. We have to add them vectorially, right? यस सर। So this was the principle. और फिर हम देखे थे कि ये कैसा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। फिर हमने देखा था ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो इनके बीच में एंगल होता है वो 2 थीटा आता है। ये चीज देखा था। और फिर ये देखा था कि ये जो फील्ड स्ट्रेंथ आती है वो एक्चुअली क्या होती है, जो डाइपोल होती है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट आती है। तो ये सारे चीजों को हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसका कंपोनेंट लिया था, देखा था कॉस थीटा वाला सिर्फ पोर्शन रहता है, तो टोटल नेट इस पे क्या आ रहा है? 2E कॉस थीटा, राइट, जो कि हम लोग का आया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हमें ये L दिया हुआ है, ये X दिया हुआ है, और ये 90 राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये एक्चुअली इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? L² + X²। तो ये सारी चीजें के बेसिस पे हमने लास्ट में ये कंक्लूड किया था, राइट। तो हमने जो लास्ट में हमें आया था वो एक्चुअली आया था E, अगर मैं कहूं E एट P। P कैसा पॉइंट है? कैसा पॉइंट है? कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ, अभी वही तो बोल रहा हूँ, इक्वेटोरियल पॉइंट है ड्यू टू डाइपोल। वो लास्ट में हमारे पास क्या आया था, जो हमें सॉल्व करते हुए E1, EP1 और EP2 दोनों को ऐड करके सब कुछ करके जितना भी है, जितना वैल्यू है हमारे पास, जो दिए हुए पैरामीटर्स हैं LX, सारे के टर्म्स में हमने जब निकाला था, तो लास्ट में हमारा आया था -KP, राइट, डिवाइडेड बाय X² + L² पावर 3/2, राइट। तभी मैंने बोला था कि P का जो डायरेक्शन उसका उल्टा होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड मतलब ये ऊपर एरो नहीं देंगे, या ऐसे भी लिखते हैं। अगर ऊपर एरो दे दिया तो फिर क्या करेंगे?
मॉडुलस लगाएंगे, दोनों तरीके से हम जानते हैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये माइनस साइन हट जाएगा और फिर क्या रह जाएगा के टी, मतलब ये माइनस साइन आ किसके रहा था, माइनस पी के कारण। ये बात याद आ गया, यस सर। ये चीज सबको याद है ना। अब मैं यही बात पूछूंगा तो आप बोलोगे कि ई एट पी ड्यू टू डाइपोल, अगर पी एक्सियल लाइन है तो क्या होगा। 2px upon x square minus l square और whole power 2। यही रह गया, एक और चीज छूट रहा है क्या। 2kpx upon x square minus l square all raised to power। यही है ना, यस सर। ये चीज सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि सारा कुछ पीछे का याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो जब ये बोल रहे हैं तो ये देखो पी के डायरेक्शन में आ रहा था, ये सिर्फ आएगा तो क्या होगा, माइनस पी के डायरेक्शन में आएगा। यानी अगर हम बनाएंगे, और पी का डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि जो एल लेंथ होता है वो वेक्टर होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। ये सब चीज याद कर लिए थे, ये सब देख लिए थे। डाइपोल मोमेंट का हमने देखा था, पी कैसे डिफाइन करते हैं, Q टाइम्स 2L। और ये 2L होता क्या है, 2L होता है सेपरेशन, इसको आप नाम दिए हो 2L। L क्यों माना, क्योंकि हम इसके मिड पॉइंट से में काम रहते हैं, हम एक फ्रेम में बना देते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं, जो डाइपोल का फ्रेम हम इसको कहते हैं, राइट। डाइपोल का ही फ्रेम है ना, कोई यूनिवर्सल फ्रेम तो नहीं है कि कोई कहेगा कि अभी आप में से कोई कहेगा, क्या कहेगा कि मेरा अपना फ्रेम होगा, भाई मेरी मर्जी, मैं इस फ्रेम में देखूंगा। कोई कहेगा नहीं, मैं मेरी मर्जी, मैं इस फ्रेम में देखूंगा। लेकिन मैं बोलूं डाइपोल के फ्रेम तो सबके लिए सेम होगा ना, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करवाया है, दो पॉइंट है, उससे एक यूनिक लाइन गुजरेगी, तो एक यूनिक एक्सियल लाइन बनेगी, और उसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट के थ्रू जो आता है, जो जो सेपरेशन है उनके बीच में, उनका जो मिड पॉइंट आता है उसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, उससे पास होते हुए, मिड पॉइंट से पास होते हुए लाइन जो जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर लाइन, उसको इक्वेटोरियल बनाते हैं। तो डाइपोल का तो फ्रेम फिक्स है सबके लिए, चाहे आप रहो या मैं रहूं या वो रहे, लेकिन यूनिवर्सल फ्रेम तो कोई भी हो सकती है ना, राइट। यस सर। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा, हम जब भी डाइपोल मिलेगा तो उसके फ्रेम को पहले पहचानेंगे, और उस फ्रेम को पहचान के पहली बात ओरिजिन फिक्स करेंगे, और जो भी सेपरेशन होगा, जो एक्स हम बोल रहे हैं, एक्स कहां से है, ओरिजिन से है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आने चाहिए, सिर्फ ये चीज मत रखना 2kpx, अच्छा ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यार मैं भूल गया के क्या था, अरे यार के क्या था यार, सर एक बार बता रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कुछ, ई ई एम बाई ई नॉट होता है, ऐसा क्या होता है कि ये वाला था यार, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मीडियम के साथ है तो एप्सिलॉन एम था, क्या था यार, भूल गया मैं यार। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये कैपिटल के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्मॉल के क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, किसके लिए, कूलम्ब्स लॉ के लिए। याद रहेगा सब कुछ, यस सर। यस सर। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं, चलो तब ये नहीं रहेगा तो एक बार आप इसका क्वेश्चन, ये सब तो हमने निकाल लिया था, याद रखो ये वाला जो हमने बोला था, एक चीज आपको निकालने के लिए, कि हमने एक ही काम कर रहे हैं भैया, जहां पे भी हम देखो, याद करो रिंग के कारण, अब रिंग के कारण हमें देखो तुरंत, ई एट एनी पॉइंट पी कैसा पॉइंट होता है, एक्सियल पॉइंट होता है, किसके कारण, रिंग के कारण। क्या निकाल के लाए थे, ये कुछ ऐसा था क्या, ऐसा था,
बताओ कि कुछ भूल रहा हूं मैं। 3/2 पावर। 3/2, राइट। और मैंने ये क्या कहा था कि अगर इसको अगर मान लो कि स्मॉल आर इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो क्या करते हैं। मैं क्या बोला था, किसको बाहर निकाल लेंगे, जो बहुत बड़ा है, स्मॉल आर को सर। स्मॉल आर को आप बाहर निकाल लेंगे। अब मैं बोलू स्मॉल एक्स मच 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 ग्रेटर देन एल है, इसमें क्या करोगे। एक्स को X बाहर निकाल देंगे। सेम काम करोगे। ये वाला फॉर्मूला याद है। आप कहोगे कि ठीक है भैया हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे पी लिख रहा एरो नहीं दे रहा हूं तो इसका अर्थ है मैग्नीट्यूड। अब एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं भैया। इससे अब डील करते हैं, क्या इसको बहुत दिक्कत आ गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना। करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो, रुको तुमको बताते हैं। तो फिर इसको ऐसे निकाल लिया, पावर 3/2 क्योंकि उसके ऊपर था। अब नीचे में रह गया 1 और एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ये देखो ये हो गया एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया के पी बाई एक्स क्यूब। अब ये बताओ ये क्या करेगा अपने साथ, ये वाला क्या होगा क्वांटिटी, प्रोचीज टू जीरो होगा। ठीक है, तो इससे जो आएगा आपको, इससे जो आएगा वो आ गया आपके पास लास्ट में क्या आ गया। KP upon X cube. तो आपको याद रखना है, स्मॉल वाला कोई भी केस याद नहीं रखना है। रिंग स्मॉल है तो भैया हमको नहीं मालूम करना है, स्मॉल है तो फिर हम देख लेंगे, उससे क्या करेंगे, उसी को बाहर निकालेंगे थोड़ा पेशेंस के साथ। अब ये 3/2 कर रहे हैं, ये चीज भूल गए, अब ये हो गया, ये सब चीज नहीं। ये क्या आपको इस पे हेल्प कौन करेगा, आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा ना क्वेश्चंस को कभी ना कभी, तो ये चीजें हेल्प करती रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो ये चीजें देखो, फिर हमने यही निकाला था, फिर ये आंसर आ रहा था क्या, यही आंसर आ रहा था क्या, यही आ रहा है ना। Yes, sir. ये मैग्नीट्यूड के साथ था, डायरेक्शन तो हमेशा हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल वाले में क्या होता है, अगर ई वेक्टर की तरह बात करेंगे तो पी माइनस पी हो गया। ये वही वाली चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें अब याद रखेंगे कि ठीक है, एक याद करने के लिए तरीका के पी बाई एक्स क्यू आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे ये चीज को, हम रिजल्ट को, क्योंकि हम आगे काम करने वाले हैं इसके हेल्प से। अब एक काम करो आप, पहले आप काम कर लो, ये डाइपोल कैसा होगा, स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल मतलब समझ रहे हो ना, ये छोटा सा इसके बीच में सेपरेशन, ये दो चार्जेस के बीच में, और पूछ कह रहा है एक्स, मतलब इतना दूर ले जाके मैं पूछ रख दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे निकाल के बताओ। तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, स्मॉल डाइपोल। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चंस करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला जल्दी से करके बताओ। और चैट बॉक्स में आंसर करना। सिंपल है क्वेश्चंस, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको दूंगा 2 मिनट।
आया? इनवर्स के देखो आ गया सी। ट्राई करो, कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो। ट्राई करो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। पेन पेन तो उठाओ, कैलकुलेट तो करो। मीनाक्षी का भी आ गया सी। ठीक है, सानिया, राबिया, का भी आ गया। ठीक है, तो आप लोग को बहुतों का सही आंसर आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि जो HCl मॉलिक्यूल है हैज अ डाइपोल मोमेंट। जब मैं किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करूंगा कि डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट है, तो शालिनी का भी आ गया, बहुत सही, सबका सी आ रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हो गए तो वो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल का हम क्या कहते हैं? जनरली अज्यूम करते हैं कि अगर मान लो कि जैसे HCl है, तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये रहा एक एटम जो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। लेकिन आप एक चीज जानते होंगे, फैजान रूल क्या क्या कहते हैं ना उसको, जिसमें कहते हैं कि नो बॉन्ड इज कंप्लीटली कोवेलेंट एंड कंप्लीटली आयोनिक इन नेचर। सो इसमें हमारा अजम्पशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसे एक्चुअली HCl अगर गैस देखोगे तो क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, राइट। अगर मैं देखूं तो क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, तो उस कारण से अपनी तरफ जो बॉन्ड शेयरिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, उसको अपनी तरफ खींचता है। तो इसके अंदर पार्शियल डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन हम क्या मानते हैं ना कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ के अबाउट, और इस पॉइंट पे पूरी तरफ से पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस पे पूरी तरफ से निगेटिव आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन हम अज्यूम करते हैं, हमारा मॉडलिंग ही ऐसी है, हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग ऐसा बनाते हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस सेपरेशन दे रखा है, ठीक है, दोनों एटम के बीच में जो सेपरेशन है वो दे रखा है, ये इनके बीच का ये दिया हुआ है कि इस पर जो पी का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है आपके पास, वो है 3.4 इंटू 10⁻⁻30, ऐसा यूनिट में दे रखा है, राइट। आपके बीच में सेपरेशन दे रखा है, तो आपके ऊपर पूछ रहा है चार्ज क्या होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो L दे रखा है, ये जो L है वो Q टाइम्स यहाँ फॉर्मूला लगेगा L, ये होगा P। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2L होना चाहिए था, भैया हम 2L तो सेपरेशन को बता रहे थे, सेपरेशन को हम बोल रहे थे 2L है, यहाँ सेपरेशन वही L है, मतलब इसको आप सेपरेशन को 3L बोलो 4L बोलो, आपकी मर्जी, आप L के मल्टीपल्स में उसको जानना पसंद कर रहे हो। किसी ने 2L के टर्म्स में उसको जानना पसंद किया उस सेपरेशन को, किसी ने L के टर्म्स में जानना किया, लेकिन क्या कहते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये सारा कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है P, हमारे पास दिया हुआ है 2L जिसको हम कह रहे थे, ठीक है, वो दिया हुआ है हमारे पास, यानी सेपरेशन दिया हुआ है हमारे बीच में, उनके बीच में। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे P अगर रखते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁻30 इज इक्वल टू
Q टाइम्स 2L कह लो, जो भी, या सेपरेशन कह लो, जो इसको नाम देना है। मैं उसके बाद यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्यों? सारा SI यूनिट में है, तो Q का भी आंसर किस में आएगा? SI यूनिट यानी कूलम में आएगा, राइट? तो यहाँ पे Yes. अगर देखेंगे तो क्या आएगा? 3.4 इंटू, यहाँ पे नीचे आ जाएगा -10, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? -20। ठीक है, तो यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो सी आंसर आ गया। सबका आया था, सबका यही किया गया था, जिसने भी ट्राई भी कर रहा था ऐसे ही सोचा था। जिन्होंने कर नहीं पाए थे कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चंस करो। सबको क्वेश्चंस क्लियरली दिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सेपरेशन डी दे रखा है, याद रखना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मतलब साइड लेंथ कह लो इसको, जो भी कह लो, ठीक है। ऐसे साइड लेंथ कह सकते हैं इसको। ये डी दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी का सेम होता है। ये डी दे रखा है। मैं 1.5 मिनट और दे रहा हूँ, आप जल्दी से करके दो। अभी तक नहीं हुआ बेटा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अभी तक नहीं हुआ? No, sir. छोटा क्वेश्चन था देखो। चलो कोई नहीं, आप खुद खुद ही करोगे। अनीश का आ गया। ठीक है, देखो अनीश, तुम आओ, अनम्यूट करो अपने आप को और सारे को हेल्प करो इसको सॉल्व कर लेने दो।
Yes, sir. ठीक है। देखो पहली बात, यहाँ क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको मैंने क्या बोला था कि डाइपोल की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो सिस्टम होता है वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या ये सिस्टम जो हम मान रहे हैं 3 पार्टिकल सिस्टम जो है हमारे पास, जिसके जो किसके ऊपर रखा हुआ है कि वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है, क्या ये एक सिस्टम जो है ये 3 पार्टिकल सिस्टम ओवरऑल न्यूट्रल सिस्टम है? Yes, sir. ठीक है, तो यानी इसका अर्थ डाइपोल बन सकता है। डाइपोल के लिए क्या होता है, डाइपोल इज ए न्यूट्रल सिस्टम। तो Yes. डाइपोल जब बन सकता है तो ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, अब इसको हम ये सोचना है। ठीक है, तो जब हम ये दूसरी चीजें माइंड में आएगी तो उसके बाद और हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला बात हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसको क्या करेंगे डिवाइड, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला जो चार्ज है ये जो ए के ऊपर है माइनस क्यू है, और यहाँ पे क्या है 2q है पॉजिटिव में। तो इसको क्या कहेंगे कि ठीक है भैया, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे माइनस क्यू के साथ और तुम एक प्लस क्यू आ जाओ। तो इसी पॉइंट पे एक और क्या बच जाएगा, प्लस क्यू बच जाएगा, राइट? ठीक है कि नहीं? और Yes, ये sir. प्लस क्यू को क्या कहेंगे कि तुम माइनस क्यू के साथ यहाँ पे बना लो अपना दोस्ती। तो ये 2 डाइपोल बनेंगे। ये जो हमारे पास सिस्टम है वो कैसा है, 2 डाइपोल का कॉम्बिनेशन है, राइट? अब डाइपोल कैसे निकालने के लिए मैंने बोला था कि डाइपोल निकालने का जो तरीका है, पहले आप क्या करोगे कि डाइपोल ऑफ द सिस्टम अगर कोई बोले तो क्या होता है, डाइपोल ऑफ द सब सिस्टम 1 प्लस डाइपोल ऑफ द सब सिस्टम 2। तो यहाँ कितने सब सिस्टम बन रहे हैं, 2 सब सिस्टम, राइट? 2 इंडिविजुअल डाइपोल्स बन रहे हैं। ठीक है, और इन इंडिविजुअल डाइपोल का कॉम्बिनेशन ही एक जो जो हमारे पास सिस्टम दे रखा है वो नेट डाइपोल का बन रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर एडिशन करना है तो मैंने क्या बोला था, पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो लिख लिए, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टाइप का है। इसके बाद क्या कहा था मैंने, डायग्राम के थ्रू चले जाएंगे। डायग्राम में क्या करेंगे, P1 का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वो क्या होगा बताओ, QD। P1 QD होगा, मालूम है QD होगा। डायरेक्शन क्या होगा, Minus a plus. माइनस टू प्लस। तो यानी ये हो गया, ये क्या हो गया, ये P1 हो गया, और ये वाला क्या होगा, P2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, मैग्नीट्यूड सिर्फ आया है, राइट? अगर मैं बोलूं कि P सिस्टम का मैग्नीट्यूड, तो मुझे क्या निकालना है, P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और ये मत सोच लेना कि P1 और P2 का मैक्स, पहले P1 P2 का वेक्टर एडिशन करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो इसके बराबर होता है हमेशा, ये नहीं होता है, ये मत सोच लेना। ये दोनों सेम नहीं होते भैया, ये दोनों सेम नहीं होते। कैसे पूछ सकता है भाई कोई, कैसे क्यों नहीं पूछ सकता है कि नहीं? पूछो भाई, कैसे बताओ। और इतना क्यों शर्मा रहे हो भाई, P1 बोल दो। P1 वेक्टर मान लो कि कोई कहता है कि एक ही लाइन पे ही है सब कुछ, डाइपोल जो है ना एक ही लाइन पे, तो एक लाइन पे होता है तो हमें बेनिफिट क्या हो जाती है, डायरेक्शन या तो प्लस और माइनस के टर्म्स में दिखा सकते हैं कि नहीं भाई, दिखा सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी ये चीज क्या हो गया, मान लो कोई P1 को बोलता है -2 और P2 बोलता है +2। अब देखो इसका जो P1 प्लस P2 निकालेंगे वो क्या होगा बताओ, ये क्या आएगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा,
P1 आपके पास ये दे रखा है, P1 वेक्टर ये दे रखा है, P2 वेक्टर ये दे रखा है, सर 0. 0 होगा। अब इसका मैं बोलूं, यानी अब इसका मॉड ले लो, तो 0 का मॉड क्या है, 0। ठीक है, अब इसको दूसरे ढंग से ये वाले पे निकालो, P1 का मॉड पहले निकाल के और P2 का मॉड निकालो और उन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों को ऐड कर दो, बताओ क्या आ रहा है तब, बताओ क्या आ रहा है। P1 का मॉड लोगे तो क्या आएगा, -2 का मॉड क्या आएगा, 2 2 आएगा, इसका +2 आएगा, इसका इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, +2 इसका भी +2 आएगा। तो P1 का मॉड प्लस P2 का मॉड क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, यस sir. सर और यहाँ P1 प्लस P2 का जो जब ऐड करके और फिर मॉड लिया तो यहाँ 0 आ रहा है। तो यानी दोनों चीज सेम नहीं है, तो दोनों चीज सेम नहीं है, इसी के लिए तो हमने बोला कि यहाँ पे P1 और P2 का मैग्नीट्यूड तो निकाल ले रहे हैं, डायरेक्शन किससे आ जा रही है, डायग्राम के थ्रू, उसके बाद हम ऐड कर लेंगे ना भैया। हमको उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बस यहीं तक चाहिए था, हम ये बात समझते हैं कि P1 प्लस P2 का एडिशन जो करते हैं, वेक्टर एडिशन, उसका मॉड, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का समेशन होगा, ना 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 ना। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो आएगा वो क्वांटिटी क्या होता है, ये वाला क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ P1 प्लस P2 को कहेंगे तो इसका अर्थ आता है √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, राइट। Yes, sir. अब ये भैया क्या बोले थे, थीटा क्यों निकाल लेंगे, हम एंगल से निकाल लेंगे भैया, हमें बस डायग्राम के थ्रू हमें मिल जाता है। आपको सारे में यही बात बोल रहे हैं ना, एक मैं बोल रहा हूँ फील्ड पे निकालो, फील्ड में भी क्या बोलता हूँ कि मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो, डायरेक्शन डायग्राम के थ्रू निकाल लेना, यही तो करते आ रहा हूँ, याद है कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा था कि इस पॉइंट के कारण और इस पॉइंट के कारण और इस पॉइंट के कारण, मान लो कि एक इसको छोड़ो, यहाँ पे सिंपल सा ऐसे देखते, एक पॉइंट जो स्क्वायर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोलता था कि ठीक है, इसके ऊपर मान लो कि +Q है, +Q है, +Q है, तो इसके सेंटर में आपको बोलता था कि क्या होता है कि नेट फील्ड क्या होता है, 0 होता है, आपको मालूम है ये चीज। क्यों भाई, स्क्वायर है, क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके हर वर्टिसेस पे सेम टाइप के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए, तो उसके सेंटर पे हमेशा फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो फील्ड 0 हुआ तो यानी इसके ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज वहां पे रखा जाएगा तो वो भी 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि क्यों, फोर्स बराबर क्या हो जाता है, Q टाइम्स E हो जाता है, और ये टेस्ट चार्ज है तो Q0 बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज हमें सब कुछ याद है। लेकिन वहां पे मैं क्या बोलता था, डायग्राम कैसे बनाते थे कि देखो ये पॉजिटिव है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इसका रेडियली आउटवर्ड ऐसे बना दो कि ठीक इसके इधर वाला भी रेडियली ऐसे बनेगा, ये दोनों एक 180 डिग्री पे होंगे, राइट, तो कैंसल आउट कर लेंगे। लेकिन सारा कुछ हमने क्या किया था, डायग्राम के हेल्प से काम किया था। सेम चीज यहाँ पे भी करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, सेम चीज ऐसे ही चलेगा। P1 मैग्नीट्यूड ये सब आ गया, जब आपके पास आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, सब्स्टिट्यूट करके बताओ उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। P1 आपके पास दे रखे हैं, QD आया था आपके पास, राइट, ये रहा QD। P2 आपके पास QD दे रखा है, cos थीटा, थीटा कितना है इनके बीच में, 60 डिग्री बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ तो √3 QD ठीक है, तो यहाँ पे P1 सब रख के देख लिया आपने, QD स्क्वायर QD स्क्वायर QD स्क्वायर आ गया, cos 60 होता है 1/2 1/2 हो जाएगा, हाँ सही, √3 QD आ रहा है, ठीक है, सबका ये आ रहा है, आ रहा है सबका, यस कि मैं सर करके बताओ।
जैसे P1 की जगह क्या रखा, P1 का मॉड, मतलब ये P1 वेक्टर का मॉड ही तो P1 ऐसे है, दोनों बात बराबर है, याद रखना। P1 अगर मैं लिखूं या लिखूं ऐसे, P1 वेक्टर का मॉड, ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा आपको। ये जब P1, जब बात करें ना, कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो इनहेरेंटली वेक्टर है, अपने मतलब एग्जिस्टेंस उसका हुआ ही है, तभी से उस डेफिनेशन वाइज वेक्टर है। कैसे कहते हैं, आप इंसान हो, क्यों इंसान हो, कि मतलब आपका बाय बर्थ ही आप एज ए ह्यूमन हुए हो। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कोई क्वांटिटी बाय बर्थ ही अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसके ऊपर हम ये साइन ऊपर नहीं लगाते, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं फोर्स को ऐसे लिखूंगा, F12 जब लिखूंगा, ये नहीं है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसे एरो लगा दूंगा तो ये होगा, और ऐसे लिखूंगा तब भी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है सबको, देख लेते हैं आंसर क्या आया। ठीक है, यहाँ पे आ गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक जल्दी से कर दो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर दो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। आया क्या बेटा आप लोग का? सिंपल है। 1 मिनट और तो क्या। यस सर। ठीक है ट्राई करो, देखो आ गया, किसी का आंसर आ गया, अनीश का आया। ठीक, देखो इसमें फास्ट कैलकुलेशन तभी बनता है अगर, देखो मैं प्रैक्टिस पे होता है। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना, सीधे मैं सॉल्व करने में बैठूं तो कितना देख कैसे होगा। ठीक है, मैं इस बार ऐसे ही करता हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे।
नहीं हुआ ये क्वेश्चंस? चलो एक बार मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है। वो क्या बोल रखा है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। क्या वैल्यू है माइनस क्यू और प्लस क्यू की, बताओ? 1 माइक्रो कूलम, यानी माइक्रो मतलब कितना होता है, बताओ? वो -6। -6, ठीक है। तो ये माइनस में होगा और ये क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूं, सेपरेशन दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी सेपरेशन यानी 2L कितना दे रखा है, 10⁻⁻²मीटर। यही होता है ना? अगर मुझे पी एस पे कोई पूछ रहा है तो जल्दी से एक फॉर्मूला बताओ, ई एट एस। ये देखो जनरली ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ऑप्शन दे रखे हैं, तो जल्दी से मैं ऐसे करूंगा, एट एस ड्यू टू डाइपोल। और एस कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, तो क्या वाला फॉर्मूला लगाएगा, बताओ बताओ? Q2px/x² होल स्क्वायर। ये वाला, ये वाला लगेगा ना? बताओ। यहाँ पे अभी मैंने बताया है, यहाँ पे आपको बता रहा था, यहाँ नहीं, आपको रिवाइज करवाया है ना सबको। यहाँ पे क्या बता रहा था कि मैं, कि कैसे आपको याद रखना है। यहाँ देखो यही पे मैंने दोनों का बताया था ना आपको, दोनों का बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, मालूम चल गया कौन सा रखना है फॉर्मूला? ये वाला रखना है ना? Yes, sir. यस सर। ये सबको फॉर्मूला याद क्यों नहीं रह रहा है, कि बताओ? इतनी बार मैंने पढ़ाया है या कुछ कर रहा हूँ, तब भी आप नहीं बता रहे हो कि इसमें हाँ ये गलत लिख रहे हो, ये सही लिख रहे हो। ये आपको खुद से आगे बताना है ना सब कुछ, तभी तो आप पार्टिसिपेट करोगे ना इन चीजों में। और नहीं तो फिर फॉर्मूलाज नहीं याद रहेंगे तो फिर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा उस समय, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला पहले ही मिक्स हो गया था, कैसा मिक्स्ड है, ऊपर वाला एक्सियल का, नीचे वाला इक्वेटोरियल का। लेकिन सारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंड जब आप काम करते हो ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर वाला कहीं और का लाओगे, नीचे वाला कहीं और का लाओगे, ये वाला कहीं और, कुछ भी कैसे आएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, सही है ना आप, कि और भी करेक्शन है इसमें बाकी? सही। ठीक है, चलो बस ये फॉर्मूला लग देना है। बताओ कितना टाइम लगेगा आपको करने में ये चीज, बताओ कितना टाइम लगेगा ये चीज यहाँ से सिर्फ वैल्यू रखने में? क्या क्या दे रखा है, टू के का वैल्यू क्या है, क्या होता है? ये होता है कि ये होता है कि ये होता है कि ये होता है, क्या होता है यहाँ पे तो? 9 × 10⁻⁹ ये सब कुछ वैल्यू सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इनटू पी का वैल्यू कितना है, बताओ? 1 पी का वैल्यू कितना है? 1 नहीं बेटा, पी का वैल्यू अभी आपको बताया था ना, 1 आ रहा है क्या, मैंने देखा नहीं है। क्यू टाइम्स टू, -8। क्यू इंटू 2L चाहिए ना। तो क्यू आपके पास क्या दे रखा है, 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻, पहले इसको मैं डिलीट अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है।
तो 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू, पी का वैल्यू रखना है तो यहाँ रखेंगे 10 टू द पावर -6 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम यानी -2, ठीक है, जो 2l का वैल्यू आगे रखा है, इंटू x कहाँ पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -1, राइट, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर यानी 100 माइनस l स्क्वायर। l यहां पे याद रखेंगे क्या होगा, l क्या हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर यानी 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सेंटी अभी बाहर ले लेते हैं, 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर पहले बाहर लिए हैं, उसका भी एक होल स्क्वायर है यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया कैसे हुआ। आपने क्या नीचे लिखा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, 10 टू द पावर -2 है तो इसका भी, इसका स्क्वायर होगा ना, इसको तो 10 को आपने बना दिया, इसका स्क्वायर होगा, तो इसको मैंने बाहर ले लिया था, ठीक है। अब देखो एक और बात काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 में से -1/4 करेंगे तो लगभग लगभग क्या होगा 100 के पास ही होगा ना, जो कि स्मॉल डाइपोल वाला काम करते थे, याद है, करते क्या थे 1 प्लस समथिंग r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टाइप का करते थे, तो सॉरी यहाँ पे क्या, जैसे वहां पे करते थे ये वाला r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो कहते थे r बहुत बहुत बड़ा बड़ा है इसके टर्म्स में, तो होता क्या था कि ये क्वांटिटी इतना छोटा आता था कि 1 से प्लस करो या माइनस करो एक्चुअली में कोई फर्क ही नहीं करने देता था, तो इसी के लिए तो कहते थे जीरो को अप्रोच कर गया, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में इतना छोटा क्वांटिटी है कि वही वाला काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो रहेगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ पे अब देखो फिर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और अब देखो 6 -2 ये, तो ये हो जाएगा क्या 10 टू द पावर -9 ऊपर आ रहा है ना, नीचे में क्या आ रहा है आपका, ये कैंसिल हो गया ना, अब नीचे में आपका आ रहा है -2 -4 -8, राइट, आ रहा है, और अंदर में यहाँ पे क्या रह गया 100, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि -1/4 मैंने कह लिया कि इसको ना के बराबर, इसमें 100 में कुछ चेंज कर पा रहा है, 600 अब का यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, क्या, 600 का स्क्वायर नहीं होगा, हाँ अच्छा हाँ 100 का स्क्वायर, अब यानी यहाँ क्या हो गया 10 टू द पावर 2 -4, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द 2 होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 10 टू द पावर 4, और यहाँ -8, तो क्या हो जाएगा -4 नीचे रह जाएगा, तो यानी हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है बताओ, माइनस नीचे में 8 आ रहा है तो 4 आना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेशन समझ गया ना कैसे यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन किया चीजों का, Yes. ये मैनिपुलेशन क्यों भाई, क्योंकि मैं बोलूं कि 100 में से अगर आपको इतना शौक है तो -0 पॉइंट कितना आ रहा है 25, यानी कितना होगा 99.75, यही हो रहा है ना, क्या ये दोनों फिगर्स आसपास में नहीं है क्या, दोनों सेम ही तो है ना, बात समझ में आ गया ना। यस सर। यस सर। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी करना चाहते हैं, लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे एक चैप्टर सर लास्ट क्वेश्चन दिखाना एक बार, क्या, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन चलो कर लो फिर, क्योंकि एक टॉपिक फिर बचा रह जाएगा, डाइपोल के कारण, मतलब जो हमें डाइपोल का सेक्शन कंप्लीट कर देते हैं उससे अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। सर प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना एक बार। प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा
सर इसमें हम डिस्टेंस अगर हमें दिया कि 1 सेंटीमीटर है और जो चार्ज है वो रखा 10 सेंटीमीटर पे, तो सर हम इसमें ये ले सकते हैं कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो फॉर्मूला चेंज करके। स्मॉल डाइपोल वाला यस सर, वैसे कर सकते हैं शॉर्ट में। कर सकते हो, वही और काम हमने अगर किया है। इसको और माइक्रो कूलम को इसको चेंज ना करके डायरेक्ट करें सर, आंसर फिर भी मतलब अप्रॉक्स यही पहुंचेगा। क्योंकि देखो क्या है, 10 यस सेंटीमीटर, देखो और एक्चुअली मच मच ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हो, लेकिन क्या कह रहा है, मैंने बोला 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, लगता है कि हाँ कम से कम 10 गुना तो है। ठीक है, आप मतलब समझ रहे हो, आइडियल अप्रोच कभी भी, आइडियल मतलब आइडियल केस तो कभी भी नहीं आ सकता है, राइट? आप क्या कहते हो, आइडियल केस तो कभी भी नहीं आता। अगर इससे अच्छा क्या होता, अगर 100 सेंटीमीटर आप डाल देते, समझ रहे हो, इससे भी अच्छा क्या होता, 1000 वाला डाल देते, उससे भी अच्छा क्या होता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे जैसे ये कम से कम कितना भी अच्छा केस है, लेकिन ये कम से कम ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी तो होल्ड करता है। तो इस इनइक्वालिटी जब होल्ड करेगा ना, तो डाइपोल से जो आप वैल्यू निकालोगे, याद रखना उसी के आसपास हमेशा आ जाएगा। तो अगर मान लो कि आंसर जैसे 18 है, तो रियल आंसर होता है, मान लो कि आप जैसे अगर मान लो 18 आता है, तो आप डाइपोल के पार ये अगर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन बनाते हो ना, तो ऐसे आंसर आता है 17.5, या हो सकता है 18.2, ऐसे टाइप के उसी के आसपास आएगा। समझ रहे हो आप? यस सर। तो वो चीजों में हमेशा रखना। और ये चीज कैलकुलेशंस कभी भी नीट और जेई आपको कभी भी आया, कोई दूसरे एग्जामिनेशन हो सकता है कि आप लोग दोनों बैचेस के लिए बैठेंगे, कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्योर नीट के लिए बैठेंगे। ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस है ना, वो आपके मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को नहीं चेक करते, उसके लिए कैलकुलेटर बना हुआ है, वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि उससे भी निकालेंगे, और वो भी वही आंसर आता है लगभग लगभग। तो हमें जब मारेंगे ना, तो ऐसे ही टाइप में रहेगा। या जनरल आपके पास ऑप्शन पता है कैसे आते हैं, ये ऐसे भी आते हैं, 18 इंटू 10⁵, 18 इंटू 10⁴, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी दे देंगे, 10⁻3, 10⁻², सब में वही रहेगा। इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपको कम से कम ये कितने जीरो आएंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो बता दो आप कम से कम अच्छे से। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी चेक होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला अगर क्वेश्चंस ऐसे टाइप में होते हैं कि हाँ इवन 5 गुना भी होता, 5 गुना भी होता, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 गुना भी होता, तो क्या होता है, देखो वहां पे अगर 5 गुना होता है, तो एल जो आपके पास एक्स स्क्वायर क्या होता है, 25, और एल स्क्वायर क्या हो जाता है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर आपके क्या क्या हो जाता है, ये भी हो जाता 1/4 ही रहता, राइट? अब यहाँ पे देखो 25 में से भी अगर आप -1/4 कर दो, तो लगभग लगभग 25 के पास ही आएगा कि नहीं? ठीक है, तो यानी ऐसे केसेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट इतना देखते रहना कि अगर एकदम ऐसे वाले क्वेश्चंस हो ना, जहां पे जो कि जनरली आते नहीं है, कि मान लो कि इसमें ऐसा रख दे, इस टाइप में थोड़ा सा आप संभल के रहना। ठीक है, 18 या 17.75, जब आपके पास आंसर जब सेकंड डिजिट्स में सिर्फ खाली हल्का सा चेंज हो ना, तो उसमें आप परफेक्ट कैलकुलेशन पे जाना, जो कि आपको कभी भी बहुत रेयर टू रेयर चांस होगा कि ऐसा आ सकता है, ना के बराबर नहीं आता है ये, क्योंकि उनको आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना है। ठीक है, तो वो चीज आपने बिल्कुल सही पकड़ी है चीज। ठीक है, यस सर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। देखो हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है, तो हम अब क्या करने वाले स्टार्ट कर दिया था, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, तो हमने बोला था कि अब जब भी फोर्स निकालना होगा, तो अब क्या करेंगे, Q टाइम्स E लिख देंगे। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं? हाँ भाई, भाई Q देखो, कैपिटल Q अगर पॉइंट चार्ज है, फिर यहाँ रखा हुआ, इसके कारण यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो उसको P पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, KQ बाय ये जो सेपरेशन है इनके बीच में, मतलब ये पॉइंट और इस चार्ज के बीच में, R² R कैप आउटवर्ड दिस वन, यही होगा ना फोर्स।
सॉरी फील्ड, फील्ड यही होगा, यस सर। यही होगा। अब इसी में स्मॉल क्यू, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रख रहे हैं क्यू नॉट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, कूलम्स लॉ ही तो बन गया, है कि नहीं? ये फोर्स ही तो आ गया, फोर्स ऑन क्या, टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। आ गया कि नहीं? तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फील्ड कहीं पे कैलकुलेट करेंगे और जो आएगा उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, ये क्या लिख रखा है, ऑन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टेस्ट चार्ज, यानी इसका चार्ज क्या होगा, 6 into 10 raised to power 19 coulomb minus 90 coulomb। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी, समझ में आ गया ना, ये चीज को कैसे करना है। इलेक्ट्रिक Yes. डाइपोल है, जहां पे बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर से जो डाइपोल है अलोंग द डाइपोल एक्सिस, यानी एक्सियल लाइन, डाइपोल एक्सिस मतलब एक्सियल लाइन पे, तो उससे फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो, देखो यही काम है, यहाँ पे ई जिस पॉइंट पे हमने निकाला वहां ई रख दिया है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है आपके पास, एक्स दे रखा है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है आपके पास। अब आपके पास क्या क्या निकालना होगा, एल निकालना होगा, एल निकाल लोगे आप, ठीक है, और फिर इसके ऊपर फॉर्मूला रख देना, ई टाइम्स स्मॉल ई हो जाएगा, मतलब जो क्यू नॉट आ रहा है वह ई हो गया ये बार, और इसके बाद मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाले। ठीक है, ये चीज कर लेना, ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो कर लो। ठीक है, या मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए जल्दी से ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डाइपोल हम लोग क्लोज करना चाहते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो मैं आगे फ्लक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बोला था कि डाइपोल में हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, और सिस्टम की प्रॉपर्टी है डाइपोल, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे किसी दूसरे पॉइंट पे फील्ड फोर्स ऐसे सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट पे सिस्टम के कारण, ठीक है, लेकिन हम सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी तक हम सिस्टम के कारण वो पॉइंट पे फील्ड क्या हो रहा है वो चीज पूछे थे, लेकिन सिस्टम का डाइपोल जब पूछते तो किसका डाइपोल है, सिस्टम का डाइपोल है, सिस्टम के कारण नहीं है, सिस्टम का डाइपोल है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो इसको सिस्टम का जो एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, डाइपोल मोमेंट, राइट। इसको डाइपोल मोमेंट जब वेक्टर है, इसका एक और यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी वेक्टर है, यानी इसका अर्थ अभी क्या देख रहे हैं कि दो अगर डाइपोल है, ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो सिस्टम मतलब नेट सिस्टम है, नेट सिस्टम जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल्स है, वो जो सिस्टम बना है उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल्स के सारे एडिशंस होंगे, ये चीज हम जानते थे, राइट, ये चीज हम जानते हैं ना। यस सर। जितने भी सब सिस्टम मतलब सब सिस्टम होंगे जो कि इंडिविजुअल डाइपोल्स होंगे, उसके उसके जितने भी एडिशंस होते जाएंगे सबके करते जाएंगे, और उस कारण से सिस्टम का मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि जब हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, जब हमें एक सिस्टम का मिला हुआ होगा तो उसको हम अपने मन से रिजॉल्व भी तो कर सकते हैं, सिस्टम जो इसका होगा, मान लो पी एस सिस्टम बोल रहा हूं, इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, ये काम हम उल्टा काम कर सकते हैं कि नहीं। आप बोल लो सिस्टम से, छोटे छोटे सिस्टम से जोड़ के फिर हम वेक्टर एडिशन करके हम सिस्टम का निकाल रहे हैं,
तो सिस्टम का जो दिया हुआ है उसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, उसको दो पार्ट में भी तो बांट सकते हैं। एक जो एक्स के अलोंग होगा, एक्स कैसा, एक्सियल पॉइंट बोल दूं मैं उसको, सॉरी एक्सियल लाइन बोल दूं, एक्सियल लाइन के अलोंग। वाई कैसा, इक्वेटोरियल के अलोंग। तो ऐसा मैं कर भी तो सकता हूं, उल्टा भी तो कर सकता हूं। यानी अभी तक वेक्टर एडिशन कर रहे थे और सिस्टम का निकाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर दे रहे वेक्टर्स का। किसके अलाउंग, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोल रहे हैं एक्सियल लाइन को, वाई एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली शॉर्ट डाइपोल पे आते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा शॉर्ट डाइपोल के कारण आते हैं। जनरली आपके पास जो ऐसे तो निकालने के लिए आप ये निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस हमेशा जो पास्ट ईयर के जितने भी पीवाईक्यू के देखोगे सारे ऐसे जो डाइपोल के बारे में पूछता है कि अगर आपके पास कोई एक डाइपोल है किसी एक पॉइंट एस पे बताओ, ठीक है, किसी पॉइंट एस के बारे में जब मैं बोल रहा हूं, किसी पॉइंट एस के बारे में जब बोल रहा हूं तो एस कैसा पॉइंट होगा, क्या ये सच में कोई भी पॉइंट के बारे में मैं बोल रहा हूं क्या, नहीं, जो कि इस डाइपोल के प्लेन में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि यहाँ पे वाला ये डाइपोल एग्जिस्ट किया और आप बोल रहे हो यहाँ पे बता दो, ये वाला नहीं है। हाँ ये डाइपोल स्क्रीन में एग्जिस्ट कर रहा है तो स्क्रीन का ये एक पॉइंट ये बता दो, स्क्रीन पे कोई एक, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक काम फ्रीडम दे रहा हूँ। जब आपको एक्सियल और सिर्फ इक्वेटोरियल पे पूछ रहा था तो क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल पे ही फील्ड स्ट्रेंथ आती है क्या, आती तो सब जगह है, वो नहीं निकालना है मुझे वो अलग बात है, लेकिन आती तो सब जगह। तो मैं एक कोई जेनरिक पॉइंट जो पी होगा या यहाँ पे एस ले रखा है, लेकिन कहाँ पे, उसके प्लेन में ही, डाइपोल के प्लेन में ही, तो हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको मान लेंगे पहले, यहां से मान लेते कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है और ये क्या कर रहा है, मिड पॉइंट के साथ हमने कैसा फ्रेम बना रखा है, ऐसा फ्रेम बना रखा है, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा फ्रेम बना रखा है। अब ये क्या करते हैं कि मिड पॉइंट के अलोंग, मान लो कि मिड पॉइंट के अलोंग आपको ऐसा ये दे रखा है, ये मिड पॉइंट है आपका, यहां से हमने एक प्रकार से देखो थीटा एंगल बनाते हुए एस कितना डिस्टेंस, एक्स, एक्स डिस्टेंस थीटा एंगल बनाते हुए कोई एक पॉइंट है वहां पे हमें पूछ रहा है यहाँ पे फील्ड निकाल, ठीक है। तो वो निकालेंगे कैसे, देखो इसको क्या करेंगे, तुरंत डिकम्पोज कर लेंगे इस वेक्टर को। यहाँ पे से एक एक मिनट देखना, यहाँ पे से अगर आपको देखना हो, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अगर चीज आप देखना चाहते हो, इसको मैं एक एक इसको मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ऐसा है, ये परफेक्टली मैं बताऊं, ये परफेक्टली होगा। अब आपको परफेक्टली दिख रहा होगा कि हमने जो पहला जो सिस्टम का जो डाइपोल था, ये था, ये डाइपोल है जो सिस्टम का आ रखा है, ये क्या है, मान लो कि एक सिस्टम है, एक ही है, उस सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम है, बस एक ही है, उसका है आपके पास पी। हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या, Yes, sir. हेलो आ रही है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये जो है सब, इसका मान लो आप पी है इसका, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है भाई। अब इसको क्या किया हमने, डिकम्पोज कर दिया। कैसे डिकम्पोज किया, ये जो थीटा दे रखा है, ये जो लाइन इसके हम किस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है, किस लाइन पे, किस लाइन पे ले रहे हैं, जो थीटा एंगल बनाते हुए, एक्सियल लाइन के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है उस लाइन के ऊपर एक्स डिस्टेंस दूर पे हम पूछ रहे हैं। तो उसी लाइन के अलोंग एक क्या कम कर दिया, इस पी को डिकम्पोज किया, तो एक कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, ये पी कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, sin पी theta.
पी साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी मैंने क्या किया, पी को वेक्टर बनाने का एक यूटिलाइज किया इसका चीज को, कि भाई तुम आज तक क्या करते थे, सबका समेशन निकलवा के लाते थे, ठीक है, और समेशन जब निकलवा के लाते हो तो मैं अब उल्टा काम करूंगा तुम्हारे साथ। मैं अब तुमको डिकम्पोज करके हेल्प कर ले लूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। डिकम्पोज करने से क्या बेनिफिट आया बेटा, एक बात बताओ। ये क्या इसका एक्स, ये वाला पी कॉस थीटा का ये एक्सियल पॉइंट बन गया क्या, और पी साइन थीटा का ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया क्या? Yes, sir. बन गया ना? यस सर। अब इसका बेनिफिट यहां से मालूम चल रहा है कि पी कॉस थीटा का ये क्या हो गया, जो एस पॉइंट पे है, ये पी कॉस थीटा के लिए आपके लिए एस पॉइंट अगर मैं पूछूं, ई अगर एट एस अगर मैं पूछूं डाइपोल के कारण, तो आप बोल रहे हो कि सिस्टम दो पार्ट में बट गया है सर। ई एट एस ड्यू टू कंपोनेंट जो उसके अलोंग है, एक्सियल कंपोनेंट वाला। एक्सियल मतलब यहाँ पे एक्सियल कौन सा होगा, मतलब एक्सियल नहीं होगा, अलोंग द लेंथ बोल दो, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन वाला, लाइन वाला डाइपोल प्लस ई एट एस किसके कारण से इस बार, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला डाइपोल, ठीक है, समझ में आ गया इसका? यस सर। अब इन दोनों को Yes, हम sir. ऐड करके देंगे, तो ये देखो आगे जो आएगा, अब इन दोनों को जैसे हुआ, मान लो कि ऐड करते हैं, तो ई एक्सियल वाला आएगा और ई इक्वेटोरियल वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वहां पे हम जो पी रखते थे वो पी कौन सा रखेंगे, एक्सियल वाले में कौन सा रखेंगे, कॉस थीटा वाला, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो यूज हो रहा है ये स्मॉल डाइपोल के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला यहाँ पे ये छोड़ दो, ये पी लिखा रहता था हमारे पास, ये पी लिखा रहता था, ये किसके लिए था, स्मॉल डाइपोल के लिए था कि नहीं, Yes, sir. था ना? तो स्मॉल डाइपोल वाला जो क्वेश्चंस है वो इसमें हमेशा स्मॉल डाइपोल के कारण ही आएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल के कारण आपके पास जो आएगा वैल्यू, और एक इक्वेटोरियल के कारण आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डाइपोल है वो क्या कर दिया हमने, दो पार्ट में तोड़ दिया है। आपका डाइपोल एक बना हुआ होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको मैंने क्या बोला कि आप किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, जो वो लाइन जो बोल रहे हो ना, जिसपे आप बोल रहे हो कि एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं, उसी लाइन के अलोंग एक, उसी को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, एक इसके अलोंग और दूसरा इसके परपेंडिकुलर वाला। अब ये क्या हो जाएगा कि ये लॉन्ग वाला हो जाएगा, तो उसके लिए ये क्या बन गया, एक्सियल लाइन, और ये परपेंडिकुलर वाला के लिए क्या बन गया, इक्वेटोरियल लाइन। अब ये वाला एक्सियल लाइन वाले के लिए होगा ये पी, इसका जो आंसर होगा वो पी क्या होगा, पी कॉस थीटा, और इसके लिए पी क्या होगा, पी साइन थीटा, कि नहीं, बोलो? Sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये चीज देखो कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये अगर आ गया आपके पास, ठीक है, ये देखो ये दोनों हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो यहां से अगर ऐसे इसको ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ tan थीटा क्या आएगा, सॉरी tan अल्फा क्या आएगा, ये जो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है यहाँ पे, मैं ऑडिबल हूं ना? Yes. Yes, sir. ये अल्फा है क्या, ये अल्फा है क्या, ये अल्फा है एक्चुअली। यहाँ पे तो एक्सियल के कारण ये आया, ये आया इक्वेटोरियल वाला के कारण, लेकिन यहाँ पे ई तो रिजल्टेंट होगा ना, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जब रिजल्टेंट वाला आएगा तो इसको मान लेते हैं रिजल्टेंट आया, ये कितना एंगल मान लेते हैं, कुछ एंगल अल्फा बना रहा होगा। तो क्या यहाँ पे अल्फा हम निकाल सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि tan अल्फा ये कैसा है, इक्वेटोरियल और एक्सियल के लॉन्ग है, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री में ही काम करेंगे।
राइट। तो ये हो गया 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कंप्लीट। तो इसके लिए जो अल्फा होगा, tan अल्फा क्या होगा, इक्वेटोरियल वाला फील्ड डिवाइडेड बाय एक्सियल वाला फील्ड। तो ये हमेशा ये वाला रिलेशन याद रखना कि वो जो जो लाइन है जिसके अलोंग हम सब कुछ कर रहे हैं, जिसको वो लाइन सब कुछ डिसाइड कर रहा है इस बार, ठीक है। उस लाइन का जो है, ये लाइन जो आ रहा है वो हमेशा सब कुछ डिसाइड कर रहा है, उसी के अलोंग और उसी के परपेंडिकुलर हमने क्या कर दिया, डाइपोल को डिकम्पोज कर दिया। और फिर हमने उस दोनों डिकम्पोज डाइपोल के कारण उस पर फील्ड निकाला। जो फील्ड आएगा, एक के कारण एक्सियल वाला आएगा, एक के कारण इक्वेटोरियल वाला आएगा। और ये क्या होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ एंगल बनाएगा। तो ये एक्सियल वाला का जो अलोंग है, ये अलोंग है, उससे कुछ अल्फा एंगल बनाते हुए आएगा। तो वो tan अल्फा क्या होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना पा रहा है, तो इसी के लिए क्या होगा, ये E इक्विलेटरल का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय E एक्सियल वाला। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद रखोगे। ये लास्ट में जो आएगा आपके पास रिलेशन, वो याद रखोगे। ठीक है। Yes, ये sir. वाला तो समझ गए ना कि आप कैसा आ रहा है, ये वाला tan अल्फा ये कैसे लिख दिया। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना बेटा, 2 इक्वेटोरियल वाला को रखो, क्या आ रहा है, के पी साइन थीटा एक्स क्यू, ये इधर वही आ जाएगा, नीचे में रख देना। ये क्या आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। तो यही तो आ रहा है, समझ में आ गया ना ये चीज। Yes, sir. ये क्या होगा, ये जो होगा, जो थीटा एंगल पे जो लाइन बना रहा है ना, जिसपे हम नाप रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो कि कोई बोलेगा इसी पॉइंट पे यहाँ पे निकाल लो भैया, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, तुम बोल रहे हो कि यहाँ निकालना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि तुरंत एक काम करूंगा, ये रहा पॉइंट, ये कितना है, इससे एक्सियल जो लाइन है, एक्सियल लाइन है, जो ये एक्सियल लाइन है, और पॉजिटिव ये इस पॉजिटिव किसको लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन किसको लेंगे, अलोंग दिस जो डायरेक्शन होगा डाइपोल के, उसको लेंगे। तो यहाँ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके साथ आपका जो जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हो, जिस लाइन पे आप बोल रहे हो एक्स डिस्टेंस चलेंगे हम, वो जो लाइन है वो किस एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो थीटा बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, हमारा डाइपोल है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, कहेंगे कि ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अलोंग डिसॉल्व कर देते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, डिसॉल्व इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कैसे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला तो आपके पास परपेंडिकुलर में आएगा नहीं, तो इसका आपको यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो होगा वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे नहीं रिजॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ये बताओ क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकेंगे ऐसे, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा ना, हमेशा दोनों के बीच में ही होता है, याद करो। रिजल्टेंट कभी भी होगा पैरेललोग्राम बनाएगा, राइट, तो इनके बीच में ही होगा, वो डायगोनल होगा उसका। तो हमें ऐसा एज रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ दो वेक्टर्स ऐसे, ये वाला जो होगा, ये वेक्टर्स को हमने क्या किया, लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर एक तुरंत बना देंगे, ठीक है। फिर इसको जैसे ही ये वाला जो आएगा, उसके कारण जो होगा क्या होगा, एक के कारण एक्सियल वाला आएगा, एक के कारण इक्वेटोरियल वाला आएगा। इसके कारण क्या आएगा, ये एक्सियल वाला पॉइंट बन गया, इसके कारण क्या आएगा, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट बन गया, हुआ कि नहीं। और फिर ये चीजें उस पे भी सेम चलेगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना इनर कैलकुलेशंस याद नहीं रखने, आपको फाइनल रिजल्ट्स याद रखने, ठीक है। तो यहां से पहला फाइनल रिजल्ट, जो वो फील्ड यहाँ पे, जैसे ये वाला जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ये वाला क्या करेगा, ये वाला एक्सियल वाला कहेगा कि एक्सियल वाला इधर बनाएगा। इक्वेटोरियल वाला क्या बोलता है, इक्वेटोरियल वाला बोलता है कि हम हमेशा अपोजिट बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं,
डाइपोल के हमेशा अपोजिट, तभी तो माइनस पी आता है वहां पे, याद है कि नहीं? यस सर। तो ये वाला ऐसा बनाएगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा रिजल्टेंट, ये रहता है इस किसके किसके अबाउट, एक्सियल लाइन के अबाउट, तो ये अल्फा आता है। समझ रहे हो आप अल्फा कौन सा आता है, किसको कहते हैं अल्फा? ये बात समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो और Yes, sir. थीटा कौन सा है? थीटा ये वाला है, ये वो कौन से लाइन पे मूव कर रहे, कितना एंगल वो वाला है, ठीक है। और उस Yes. लाइन से जो रिजल्टेंट फील्ड बना रहा है वो उसको अल्फा कहते हैं, वो एंगल। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये नहीं कर देना आप tan थीटा बाई 2, ये मत सोच लेना, ये नहीं है, tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये रिजल्ट, ये वाला आपको पहले ही से मालूम है। इससे आगे जो आप करोगे डेरिवेशंस, तो दूसरा जो आता है वहां पे देखो, इन दोनों का समेशन कैसे करोगे, इन दोनों का समेशन कैसे करोगे बताओ? ये दोनों का समेशन भाई, ये वाला तो आपको मालूम है, ये वाला आपको मालूम है, दो वेक्टर जिसको दिए हुए हैं, जिनका दो वेक्टर का, अब इनका जो वेक्टर एडिशन के कारण जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो बताओ? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ प्लस 2 समझ गए ना, वो वही चीज Yes, sir. कर दोगे, वही चीज कर दोगे, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजल्ट, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद सबको रहना पड़ना चाहिए, ठीक है। यही देखो, यही क्वेश्चन देखोगे, थीटा अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूं तो क्या होगा? थीटा अगर मैं 0 ले लूं, यानी इसको इसी पे, ये एंगल 0 है, यानी इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगी, तो ये एक्सियल लाइन वाला ही तो है। तो क्या इसके कारण हमारे पास क्या आना चाहिए, स्मॉल डाइपोल वाला केस आ जाना चाहिए। स्मॉल डाइपोल के कारण ई निकालना है कहां पे, एट एनी एक्सियल पॉइंट, यही वाला कुछ आ जाना चाहिए क्या? अगर मैं थीटा को रखता हूं 0, तो देखते हैं आएगा क्या, आएगा क्या, देखते हैं। देखो यही आ रहा है क्या, थीटा इस पे 0 रखने के बाद तो यही आ रहा है ना। तो ये हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, स्मॉल डाइपोल के कारण वाला ही तो निकाला था। और थीटा अगर 90 रखते हैं, यानी इस पे बोलते हैं कि इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर पे मूव करवाना चाहते हैं, इसी लाइन, इसी प्लेन पे, इसके प्लेन में एक ऐसे लाइन पे मूव करवाते हैं जो कि ये 90 डिग्री बनाएगा अपने एक्सियल से। तो उस पे जो पॉइंट पे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे जो फील्ड निकालते हैं, वो यही आता है क्या, स्मॉल डाइपोल के कारण? Yes, sir. तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो क्या करना पर, इससे क्या आपको बेनिफिट हो जाएगा, स्मॉल डाइपोल वाला क्वेश्चन याद नहीं रखना पड़ेगा, और ना उसका डेरिवेशंस के थ्रू कि एक्स, आपको क्या करना है वहां पे कि एक्स को बाहर निकाल लो, वो चीज से भी बच जाओगे। तुरंत इससे दोनों का आंसर आ जाएगा, स्मॉल डाइपोल वाला में आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये Yes, sir. चीज फॉर्मूला याद रखोगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. मैं नेक्स्ट डे इसको पूछूंगा। तो ये चीज आज आपने कर लिया, डाइपोल के कारण सारा कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो स्मॉल डाइपोल के कारण जितना भी होगा, देखो पहला काम करेंगे कि पी को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरा फिर स्टेप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट, ड्यू टू इक्वेटोरियल कंपोनेंट, और उन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. तो इसको वाला क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के PYQ में 2019, 20, 21 सारे में ये क्वेश्चंस आते गए, स्मॉल डाइपोल के कारण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो मैंने बोला थी इंपॉर्टेंट बहुत इसलिए क्योंकि आपको फिर वो वाला चीजों में दिक्कत भी नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें, Yes, ये वाली फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर मैं नेक्स्ट डे आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन इसमें आज बेनिफिट ये हो गया कि आज आपका एक
एक टॉपिक कंप्लीट होके मैं आपको भेज रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपका एग्जामिनेशन कब तक चलेगा? बताओ बेटा, एग्जामिनेशन कब तक चल रहा है? 29 को है लास्ट। लास्ट कब है? सिर्फ 29। 29 सितंबर। यस सर। बहुत दिन हो जाएगा बेटा तुम लोग का तो। उसके बाद छुट्टी मिल रही है क्या? उसके बाद छुट्टी मिल रही है क्या? सर उसके बाद छुट्टी मिल रही है? नो सर नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। यस सर यार किसी दिन मैं ऐसा काम करूंगा, 3 घंटे का पूरा अच्छे से क्लास ले लेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप 29 तक ऑक्यूपाइड हो तो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बात करूंगा। किसी दिन एक दिन छुट्टी होगा ना, तो उस दिन आपको 2-3 घंटे अच्छे से बैठना पड़ेगा मेरे साथ। बैठ लोगे ना? इतना Yes, sir. बोरिंग नहीं पढ़ाता हूँ मैं, राइट? Yes. sir. तो उस दिन मैं एक दिन 3-4 घंटे बैठ लेंगे, क्योंकि वहां पे बैठ के प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो आप जो घर पे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उससे अच्छा आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो आपको सामने मैं सीधे सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है? और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी मैं लगाते चल दूंगा, तो वो भी पढ़ाते चल दूंगा, तो थोड़ा फास्ट भी होगा चीजों का, ठीक है ना? यस ठीक है बेटा, चलो अभी आप लोग रेस्ट कर लो, ठीक है? और आराम से एग्जामिनेशन आराम से देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई डरने की बात नहीं होगी, जितना पढ़ा है उतना देंगे। लेकिन हाँ ये ठीक है, आज से हम लोग थोड़ा सीरियस होने लगेंगे कि हाँ एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, लाइफ लॉन्ग एग्जामिनेशंस आते रहेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन का एक ट्रू पर्पस होता है, पता है? एक ट्रू पर्पस ये होता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का एक कभी स्टेटमेंट सुना हो ना सुना हो, लेकिन उन्होंने एक बार डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि पनिशमेंट होता क्या है। किसी को हम सफरिंग करने देना नहीं चाहते। पनिशमेंट का अर्थ होता है कि आपने जो किसी का लॉस बनाया है, उस लॉस को आप अच्छे तरह से समझो। और पनिशमेंट उस सेंस में दी जाती है कि आप चीजों को समझो, कि आपको एक टाइप से सोशल डिस्क्रिमिनेशन करके, या आपको क्या करते हैं, सेपरेट सेग्रीगेट करके आपको क्या फील कराना चाहते हैं कि आपने गलती की है। इसका पनिशमेंट का अर्थ ये नहीं होता कि आपको टॉर्चर करे, कि आपने उसको टॉर्चर किया था तो आपको भी टॉर्चर किया गया। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो वैसे ही चीजें हैं, एग्जामिनेशन का भी पर्पस क्या है? एग्जामिनेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपको नीचा दिखाए या आपको ये करे। एग्जामिनेशन का पर्पस है आपको कि आपके सही इवैल्यूएशन बताना, ठीक है? तो आपको जो बताएगा आप उसके हिसाब से काम करोगे फिर फर्दर, तो डरोगे नहीं। एग्जामिनेशन को कभी ये नहीं सोचोगे कि आपको वो, मतलब आपको नीचा दिखाने के लिए किया गया है, या उसको कम मार्क्स आ गया है तो आप शर्म करोगे कि यार मेरा फ्रेंड का इतना अच्छा मार्क्स है, मेरा कम है। कुछ नहीं, लाइफ बहुत लंबी है, सक्सेसफुल सब होंगे हम लोग, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन से भागोगे नहीं, ठीक है? Yes. चलो sir. बेटा, चलो ठीक है बेटा, चलो बाय बेटा, Bye, sir. बाय, Good night, sir. गुड नाइट।